ओ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको एक पौधे से परिचय कराने जा रहा हूँ जिसे कसन पौधा कहते हैं। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम है जस्टिसिया जैनडारुसा। यह पौधा, पहले आप देख लें इस पौधे को। यह पौधा भारत में, चीन में, श्रीलंका में, मलेशिया में पाया जाता है। यह छोटा सा 5 फीट तक अधिकतम बड़ा यह हो पाता है। वैसे सामान्यतः यह 3-4 फीट का होता है। इसके पत्ते आप देखें किस तरह के पत्ते हैं। इसमें खास बात इसका जो डंठल है, आप देखेंगे हल्के काले रंग में होता है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा हरा जो हो जाता है, जिसके कारण काला हो जाता है। और इसके पत्ते का पीछे का हिस्सा भी देखें। इसे संस्कृत में कसन कहा जाता है। इसे लोग झाड़ के रूप में भी लगाते हैं। तो यहाँ पर ये झाड़ के रूप में भी लगा दिया गया है, क्योंकि यह बहुत अच्छा देखने में भी लगता है। ज़्यादा बहुत डार्क ग्रीन होता है यह। इस पौधे को आप अपने घर में भी लगा सकते हैं झाड़ियों के रूप में। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे झाड़ियों के रूप में लगाया है। बहुत अच्छा ग्रो करता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अब इसका कुछ औषधीय गुण भी बताता हूँ जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह पौधा, इसका ये जो डंठल है पत्ता समेत काम में आता है। और इसमें सबसे बड़ी खूबी यह है, ये गठिया बात से जो लोग पीड़ित होते हैं उसमें यह बहुत काम आता है। इसके पत्ते को आप जो है इसको सुखा करके, पाउडर बना करके, धूप में नहीं सुखाएंगे, छाया में सुखाएंगे। और सुखा करके छाया में रख के पाउडर बना लेंगे। और 1-1 चम्मच पाउडर बड़े वयस्कों के लिए इसे खा सकते हैं। गठिया बात और सांस की बीमारी में, विशेषकर दमा जिनको हो गया है, उनके लिए यह बहुत काम की औषधि है। और इसके पत्ते को या इस डंठल समेत इसके पत्ते को आप जो है खौला सकते हैं अरंड का तेल में। अरंड का तेल में खौला लें इसे, और उसमें लाल मिर्च और गिलोय और जायफल, जावित्री, तुलसी, देवदार बराबर मात्रा में ले लें और उसे पका लें। और पकाने के बाद उस तेल को छान लें। उस तेल से मालिश करेंगे तो गठिया बात को दूर करेगा। और सांस की बीमारी, जैसे मैंने बताया दमा, तो उसके लिए आप काली मिर्च, अदरक, तुलसी का पत्ता
और बबूल की फली या पत्ता और गिलोय तथा अड़ूसा, पान का पत्ता, इन सभी को बराबर मात्रा में ले लें। उसमें अनार के फल का बक्कल भी, और इसको चूर्ण करके रख लें और उस चूर्ण को शुद्ध शहद में मिला दें और उसका प्रयोग करें। यह बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा अगर आपको सांस की बीमारी है तो उसमें। इसमें एक और बहुत अच्छा गुण होता है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है। यदि पेट में इन्फेक्शन हो गया है आंतों में तो उसमें यह काम करता है। यह ई कॉली बैक्टीरिया को साइंटिस्टों ने पाया है कि यह ई कॉली बैक्टीरिया में बहुत ही मददगार है। तो वैसे बैक्टीरिया से अगर आपका इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें यह बहुत ही काम करेगा। यह एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी रखता है, यानी फफूंद के खिलाफ में भी इसमें लड़ने की क्षमता है। तो अगर फफूंद का इन्फेक्शन है तो उसमें भी आप प्रयोग कर सकते हैं। विशेषकर चर्म रोग जो हो जाते हैं ना, फफूंद की वजह से होते हैं, या फूड पॉइजनिंग भी होते हैं तो कुछ फफूंद से होते हैं। तो अगर फूड पॉइजनिंग हो गए हैं, चर्म रोग हो गए हैं, तो इसका जो तेल है उसको लगाएंगे तो काम कर जाएगा। और अगर भीतर में इन्फेक्शन हो गया है, कोई ऐसे फूड पॉइजन अगर भोजन ले लिए हैं, तो उस तरह से एंटी फंगल इन्फेक्शन अगर हो गया है तो आप इसके पत्ते का सेवन कर सकते हैं। एक चम्मच सूखा वजन के हिसाब से, या फिर इसका रस निकालना और इसका रस का 1 चम्मच निकाल के पी जाए तो यह फफूंद को जो शरीर के भीतर हो गया उसको मारने के काम आता है। बाहर भी अगर है तो इसको लगा सकते हैं। तो हालांकि इसको लगाने के मैं किसी अन्य चीज़ का भी ध्यान रखता हूँ। जैसे बेहया का है, बेहया का दूध जो है वह उसके दूध में इसको पीस दें, और चक्रमर्द जो है उसके बीज को पीस दें और तब लगा दें, तो फफूंद का जो भी रिएक्शन होता है, जो इन्फेक्शन हुआ है, उन सबको रिएक्शन इन्फेक्शन दोनों को ये ख़त्म कर देता है। तो ये इसका बहुत ही ज़बरदस्त गुण है। इस पर और भी शोध हो रहे हैं। ये जो है पुरुषों के लिए ये जो पिल का काम करता है, ये बर्थ कंट्रोल पिल के रूप में भी इसका काम करता है यह। तो इसका अर्क निकाल करके और उसको पुरुषों को दिया जा सकता है, या इसके जो पत्ते हैं वो सूखे हुए पत्ते को देने से वो बर्थ कंट्रोल के रूप में काम करता है। और यह वीर्य को तोड़ता है, तो उस अर्थ में यह थोड़ा घातक है मान लेते हैं। लेकिन जिनको बच्चा नहीं चाहिए तो उस अर्थ में यह प्रयोग में आता है। इसे जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, वीर्य को रूपांतरित करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह पत्ता बहुत ही अच्छा है। लेकिन संतान उत्पत्ति में यह बाधक है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इसकी ज़्यादा मात्रा सही नहीं है। ज़्यादा मात्रा ज़्यादा लंबे समय तक सेवन करना यह पुरुषों में नपुंसकता उत्पन्न कर सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यह ब्रह्मचर्य की वृद्धि करता है। जिस तरह से हल्दी है, हल्दी भी ब्रह्मचर्य की वृद्धि करता है। यदि हल्दी आप खाते हैं तो वह भी वीर्य को तोड़ करके रूपांतरित करता है ओज में, उसी तरह से यह भी करता है। परंतु ब्रह्मचर्य की रक्षा तो करता है, लेकिन जिन्हें संतान उत्पत्ति करनी है, जिन्हें अपना पुरुषत्व बचाए रखना है, उनके लिए यह नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे इसमें। तो आज
इतना ही। ओम हरि।